गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। उसका घर मिट्टी का बना था और छप्पर में से अक्सर बारिश का पानी टपकता रहता था। रमेश के पास जमीन भी नहीं थी, बस दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह गुजारा करता था। उसकी पत्नी सीमा और छोटी बहन मीना ही उसका परिवार थी। रमेश सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और खेतों की ओर निकल जाता। हाथ में फावड़ा, कंधे पर फटा हुआ कपड़ा और मन में उम्मीद की एक छोटी सी लौ, यही उसका सहारा था। एक दिन खेत में काम करते करते रमेश ने अपने साथी से कहा, किशन भाई, कभी कभी सोचता हूँ कि जिंदगी इतनी कठिन क्यों होती है। अरे रमेश, गरीबों की जिंदगी तो हमेशा ऐसी ही रही है। बस मेहनत करो और पेट भरो, और क्या। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मीना की शादी अच्छे घर में हो, सीमा को कभी भूख से रोना न पड़े। क्या मैं इतना भी सपना नहीं देख सकता? सपना देखने में क्या बुराई है दोस्त, पर हकीकत का रास्ता लंबा होता है। उस शाम जब रमेश घर लौटा तो देखा कि सीमा चूल्हे के पास बैठी है और आंखों में आंसू है। क्या हुआ सीमा, खाना क्यों नहीं बना? आटा खत्म हो गया है रमेश, और दुकानदार ने उधार देने से मना कर दिया। जेब में एक भी रुपया नहीं था। उसने बाहर आसमान की ओर देखा। बादल छाए हुए थे, जैसे खुद भगवान भी उसकी परीक्षा ले रहे हों। रात में उसने बहुत देर तक नींद नहीं ली। सोचता रहा, अगर मेरे पास कुछ जमीन होती तो मैं खुद खेती करता, दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। अगले दिन रमेश गांव के जमींदार श्यामलाल के पास पहुंचा। बाबूजी, थोड़ी सी जमीन किराए पर दे दीजिए, मैं मेहनत करूंगा और फसल होने पर हिस्सा दे दूंगा। रमेश, तुम्हारे जैसे गरीब लोग जमीन लेकर क्या करेंगे? खेती आसान काम नहीं है। मुझे बस एक मौका दीजिए बाबूजी, मैं मेहनत से साबित कर दूंगा। ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो 1 बीघा जमीन ले लो, लेकिन फसल का आधा हिस्सा मेरा होगा। रमेश ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। उसके लिए यह मौका किसी वरदान से कम नहीं था। अब रमेश ने अपने दिन रात उस जमीन पर लगा दिए। सीमा सुबह उसके लिए रोटी बनाती, मीना पानी भरने जाती और रमेश पूरे जोश से खेत में काम करता। गांव वाले मजाक उड़ाते, अरे रमेश, तेरी मेहनत से कुछ नहीं होगा, मिट्टी में दम नहीं है। पर रमेश हर ताने को सुनकर और मजबूत होता गया। महीने बीत गए। जब फसल लहलहाने लगी तो रमेश की आंखों में खुशी के आंसू थे। गेहूं की सुनहरी बालियां हवा में झूम रही थीं। वह खेत के बीच खड़ा होकर बोला, देख सीमा, भगवान ने हमारी मेहनत का फल दे दिया। सीमा की आंखों में चमक थी। अब मीना की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कटाई से ठीक पहले भारी बारिश और तूफान ने सब कुछ तबाह कर दिया। खेत पानी में डूब गया। सारी फसल बर्बाद हो गई। रमेश खेत में घुटनों के बल बैठ गया। उसकी मेहनत, उसकी उम्मीदें सब मिट्टी में मिल गईं। श्यामलाल उसी शाम आया और बोला, रमेश, अब तू मेरे पैसे कैसे चुकाएगा? तूने वादा किया था फसल का आधा हिस्सा देगा। बाबूजी, ये मेरी गलती नहीं है, तूफान ने सब नष्ट कर दिया। श्यामलाल ने ताना मारा, गरीब लोग हमेशा बहाने बनाते हैं। तू अगले हफ्ते तक पैसे नहीं लाया तो घर भी चला जाएगा। रमेश की दुनिया जैसे थम गई। सीमा रोने लगी। अब हम कहाँ जाएंगे रमेश? रमेश ने दृढ़ता से कहा, सीमा, मैं हार नहीं मानूंगा। एक दिन अपनी मेहनत से सब कुछ वापस पाऊंगा। अगले दिन वह शहर की ओर निकल पड़ा, मजदूरी के लिए। धूप में जलते रास्ते, पांवों में छाले, लेकिन दिल में उम्मीद जिंदा थी। शहर पहुंचकर उसने एक निर्माण स्थल पर काम पकड़ लिया। वहीं उसकी मुलाकात विजय बाबू से हुई, जो समाज सेवी थे। उन्होंने रमेश से पूछा, तुम कहाँ से आए हो? रमेश ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। विजय बाबू ने सहानुभूति से कहा, तुम जैसे मेहनती लोगों की जरूरत गांव को है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें खेती का प्रशिक्षण और कुछ बीज देने की व्यवस्था कर सकता हूँ। रमेश की आंखें चमक उठीं। सच कह रहे हैं बाबूजी? हाँ, विजय बाबू मुस्कुराए। तुम्हारी ईमानदारी मुझे पसंद आई। कुछ महीनों बाद रमेश अपने गांव लौटा, इस बार आत्मविश्वास और नई सोच के साथ। उसने गांव के कुछ और गरीब किसानों को जोड़ा और सबको संगठित किया। विजय बाबू की मदद से उन्होंने एक सहकारी समूह, कोऑपरेटिव ग्रुप बनाया। अब सभी किसान मिलकर बीज खरीदते, खेत जोतते और फसल बेचते। धीरे धीरे गांव की हालत बदलने लगी।
श्यामलाल यह सब देखकर चौंक गया। उसने रमेश से कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना बड़ा काम कर दोगे। अगर चाहो तो हम साथ काम कर सकते हैं। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, अब हम किसी के नीचे नहीं, सब बराबर हैं। मेहनत और ईमानदारी ही हमारा आधार है। 1 साल बाद रमेश का घर पक्के ईंटों का बन गया था। मीना की शादी अच्छे घर में हुई। सीमा अब हंसने लगी थी। गांव में अब हर घर में अन्न था, हर चेहरे पर मुस्कान। गांव के चौराहे पर जब लोग इकट्ठा होते तो बच्चे कहते, देखो वही रमेश चाचा हैं जिनकी मेहनत से हमारा गांव बदल गया। रमेश हंसकर कहता, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, सबने मिलकर किया है। अगर दिल में विश्वास हो तो गरीबी भी हार जाती है।